अरमान हमेशा रोमांच और खोज की कहानियों का दीवाना था। बचपन से ही उसे रहस्यमय जगहों और खजानों की कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। एक दिन उसे अपने परदादा की एक पुरानी किताब के पन्नों में एक नक्शा मिला। यह नक्शा किसी डूबे हुए जहाज का था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें अनगिनत सोना छुपा हुआ है। अरमान की आंखें चमक उठीं। उसने अपने 3 खास दोस्तों जुबैर, मेघा और करण को यह रहस्यमय नक्शा दिखाया। जुबैर समंदर का अच्छा जानकार था। मेघा मुश्किल हालात में धैर्य बनाए रखती थी और करण अपनी ताकत और साहस के लिए मशहूर था। चारों ने मिलकर तय किया कि वे इस खजाने की खोज करेंगे। उन्होंने अपना मजबूत जहाज तैयार किया और जरूरी सामान जुटाया। समुद्री शेर नाम का यह जहाज उन्हें खजाने तक ले जाने वाला था। उनकी यात्रा शुरू हुई। पहले कुछ दिन समंदर शांत था, लेकिन जैसे जैसे वे गहराई की ओर बढ़े, मौसम बदलने लगा। अचानक एक दिन घने काले बादल छा गए। तेज हवाओं और बारिश ने उन्हें घेर लिया। लहरें इतनी ऊंची थीं कि ऐसा लगा जैसे जहाज किसी भी पल पलट जाएगा। लेकिन करण ने जहाज की पतवार संभाली, मेघा ने रस्सियों को बांधा और जुबैर ने जहाज को स्थिर रखने में मदद की। अरमान ने नक्शे को सुरक्षित रखा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने तूफान पार किया। कुछ दिनों बाद वे उस टापू तक पहुंच गए जिसका जिक्र नक्शे में था। यह टापू वीरान और रहस्यमय था। अरमान ने नक्शे का अध्ययन किया और अंदाजा लगाया कि जहाज कहाँ डूबा होगा। दिन और रात गोता लगाने के बाद आखिरकार उन्हें समुद्र के तल पर जहाज का मलबा मिला। जहाज टूट चुका था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा संदूक सुरक्षित था। संदूक को देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। यह हमारा खजाना है, अरमान ने कहा। बड़ी मुश्किल से संदूक को जहाज पर लाया गया, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। रात के अंधेरे में 4 लुटेरे उनके जहाज पर हमला करने आ गए। लुटेरे हथियारों से लैस थे, लेकिन अरमान और उसके साथियों ने हार नहीं मानी। करण ने अपनी ताकत से लड़ाई लड़ी, मेघा ने जहाज को सुरक्षित रखने की कोशिश की और जुबैर ने लुटेरों का ध्यान भटकाने के लिए चालाकी से काम लिया। अरमान ने संदूक को छुपाने की कोशिश की। लुटेरों के साथ यह लड़ाई खतरनाक थी, लेकिन आखिरकार वे हार मान गए। लेकिन लुटेरे हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने तोप से समुद्री शेर पर हमला किया, जिससे उनका जहाज डूबने लगा। अरमान ने तुरंत संदूक से सोने की एक थैली निकाल ली और अपने साथियों के साथ समंदर में कूद गया। लुटेरों का जहाज भी तोप के हमले में डूब गया। अरमान और उसके साथी बड़ी मुश्किल से तैरकर टापू तक पहुंचे। वे थके हुए और गीले थे, लेकिन अरमान के चेहरे पर मुस्कान थी। हमने खजाना खो दिया, जुबैर ने कहा। अरमान ने अपनी जेब से सोने की थैली निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, हमने पूरा खजाना नहीं खोया। हमारे पास इतना है कि हमारी जिंदगी बदल सके। सभी ने राहत की सांस ली और हंसने लगे। यह यात्रा उनके लिए सिर्फ खजाने की नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और दोस्ती की सच्ची परीक्षा थी।